ये कहानी है नेहा की, जो एक पुराने गांव में अपने दादा दादी से मिलने आई थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जहां जाने से हर कोई डरता था। कहते हैं उस हवेली से रात को अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की और कभी कभी घंटियों की भी। नेहा को हमेशा से रोमांच पसंद था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन एक रात उसने चुपके से हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने भारी सा दरवाजा खोला, जोर की कर्रर की आवाज गूंजी। अंदर धूल जमी थी, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर जाले। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो एक बड़े हॉल में पहुंची, जहां बीचों बीच एक टूटी हुई झूला कुर्सी रखी थी। कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठा हो। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई, जहां खून से लिखा था, यहाँ से चली जाओ। उसके हाथ कांप गए, टॉर्च गिर गई और तभी पास ही एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। वो हंसी धीरे धीरे जोरदार चिल्लाहट में बदल गई। नेहा डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में गई। वहाँ एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि नेहा डरी हुई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। नेहा पीछे हटते हटते दीवार से टकराई और जोर से चिल्लाई, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उस परछाई ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। नेहा ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर जंजीरें लटक गईं। कमरे के कोनों से अजीब परछाइयाँ निकलने लगीं, मानो सब उस पर टूट पड़ेंगी। नेहा जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक सब शांत हो गया। अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, अब ये हवेली तेरी है। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर झूलती कुर्सी पर अब नेहा बैठी थी, बिल्कुल पत्थर जैसी चुप। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब मुस्कान थी। कहते हैं उसके बाद उस हवेली से हर रात नेहा की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं, और आज तक कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।